हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ठीक, सबसे पहले इसका मतलब लिख लेते हैं, एट अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, क्षण पर, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड या वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर मोमेंट मतलब जैसे ठीक 3 बजे, पर्टिकुलर मोमेंट मतलब जैसे ठीक 3 बजे, राइट। इसको फील करने का, 11th क्लास वालों के लिए इसको फील करने का सबसे अच्छा उपाय है, आप इमेजिन करिए गाड़ी में जो स्पीड को दिखाने वाला मीटर होता है, ठीक, मीटर which shows speed in a vehicle। किसी व्हीकल में जो स्पीड को दिखाने वाला जो मीटर होता है, ठीक, उसको आप इमेजिन करिए। यहां कहीं पर 0 लिखा होता है, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन, राइट। अब जब आप सपोज करिए कि ये किसी बाइक या स्कूटी का स्पीडोमीटर है और आप पीछे बैठे हैं, ठीक, और स्कूटी स्टार्ट हुई और उसके बाद वो चलना चालू की, तो आपके जो स्पीडोमीटर का जो कांटा है, जो सुई है, वो क्या करता है ना, शुरुआत में धीरे 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 बढ़ता जाता है, ठीक, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो कहीं पर आकर के सपोज 40 पर आकर के रुक जाता है, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि ये जो स्पीडोमीटर का जो कांटा है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड शो कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड शो कर रहा है, ठीक। सपोज जैसे आपने किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर देखा तो उसका कांटा यहां पर है 20 पर, तो इसका मतलब यह है कि ठीक इस मोमेंट पर आपकी स्कूटी कितनी स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर आपने देखा कि इसका कांटा 30 पर, तो इसका मतलब यह है कि इस मोमेंट पर यह स्कूटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक। तो ये एवरेज नहीं बता रहा है कि जब से स्कूटी स्टार्ट हुई और जब आपने देखा उसके बीच का ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, ये ठीक उस मोमेंट पर स्कूटी की स्पीड बता रहा है जिस मोमेंट पर आप देख रहे हैं, ठीक। जैसे ठीक 3 बजे आपने देखा स्पीडोमीटर पर कि 80 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो ठीक 3 बजे वो बता रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। जबकि अब तक हम जो स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे वो ठीक 3 बजे नहीं कैलकुलेट करते थे, या तो 2 से 3 बजे तक का एवरेज निकालते थे, या तो 3 से 4 बजे तक का एवरेज निकालते थे, या 2:30 से 3:30 बजे तक का एवरेज निकालते थे। ठीक 3 बजे की स्पीड अब तक हम लोग नहीं कैलकुलेट करते थे। जरा रिवाइंड करके देखो,
पिछले 2-3 लेक्चर्स को रिवाइंड करके देखो। हम लोग एवरेज निकालते थे कि भाई इतने समय से इतने समय के बीच एवरेज वेलोसिटी इतनी थी। किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर हम कभी नहीं देखते थे, राइट? अब वही पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर हम स्पीड कैसे निकालेंगे, यही आज की क्लास में हमें सीखना है कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल में एवरेज निकालना हम सीख चुके हैं। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। ठीक, राइट। इसको मिटाते हैं अब। सब लोग पॉज करके नोट कर लेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने जा रही है। शुरुआत में बस थोड़ी सी थियरी है, उसके बाद सब एकदम आसान आसान है। अब देखिए क्या है कि सपोज a particle is moving on x-axis, towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये सिखाने के लिए। बाकी वैलिड होगा किसी भी प्रकार के मोशन के लिए। ठीक, हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज a body is moving on x axis और किधर, towards positive x axis, किधर, towards positive x axis, right? तो सपोज ये x axis है, ये x इक्वल टू 0 है। सपोज किसी इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पुराना नोटेशन अपना क्या था, इनिशियल पोजीशन। और जिस पॉइंट तक स्टडी करना चाहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन, राइट? सपोज बॉडी केवल इसी डायरेक्शन में जा रही है, जैसा कि सपोज किया गया है कि टी इनिशियल, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर पहुंची, तो उस टाइम को मैं सिंबल्स में लिख देता हूं टी आई। ठीक, वेयर आई डिनोट्स इनिशियल। ठीक है ना, 11th के बच्चों, डरना नहीं, ये टी आई क्या हो गया, 1 बजे, 2 बजे, ऐसा कोई भी टाइम है उसे हमने टी आई बोल दिया है। और इस टी आई टाइम पर ये यहां पर पहुंचा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स आई। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी लिखते हैं, x1, x2, x3, तो इसको हमने x लिख लिया। और इसी प्रकार से चलते चलते ये यहां पर पहुंचता है एक किसी समय पर, जिस समय को हम बोल देते हैं tf, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं xf और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं xf, राइट? तो अब देखिए क्या है, कि V एवरेज, हम लोग V एवरेज, अब ये V आपका स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, ये अभी समझा देंगे कैसे। ठीक, अभी समझना है, ओके। तो V एवरेज मैं लिखना चाहता हूं, तो यहां से यहां तक बॉडी गई कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन में,
तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका लेंथ, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट माइनस ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट माइनस ये कोऑर्डिनेट, ठीक। तो आपका ये लेंथ हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और यही तो डिस्टेंस भी हुआ ना, ठीक है। बॉडी ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन पाथ अपनाया है, स्ट्रेट लाइन पाथ अपनाया है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पाथ अपनाया है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में ये पूरा लिखवाया था, ठीक। In a straight line motion, if a body is moving without reversing its direction, then distance and displacement will be equal. यहाँ distance और displacement equal है। अगर ये equal है तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगे, और क्या होंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, राइट। और अब 11th क्लास टारगेट वालों को तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th क्लास वालों को मैं बेसिकली ध्यान में रख के पढ़ाता हूं, मैं ध्यान में रख के पढ़ाता हूं कि जो कुछ भी ना जानता हो उसको भी ये लेक्चर समझ में आए, ठीक। जो कुछ भी ना जानता हो उसको भी पूरा लेक्चर समझ में आए, और फिर धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को पता है कि पहले स्कूल लेवल का, फिर जेईई मेंस, जेईई मेंस और नीट लेवल का, और फिर उसी में हम लोग एडवांस लेवल तक जाते हैं। जिसको जहां तक पढ़ना है पढ़ लो, ठीक। जिसको आसान वाला स्किप करना हो आसान वाला स्किप कर दो, जिसको ये एडवांस वाला स्किप करना है वो ये एडवांस वाला स्किप कर दो। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाऊंगा कि ये किस चीज का है, राइट। परंतु अब जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको अब एक चीज आनी चाहिए इसके आगे। कौन सी चीज है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, पूरा मैथ वाला नहीं, बेसिक ही आना चाहिए। लेकिन 11th क्लास वालों के लिए बेसिक भी बहुत भारी रहता है, ठीक, राइट। तो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो डिफरेंशिएशन के एकदम बेसिक भी जानता हो उसे भी समझ में आ जाए, ठीक। लेकिन जिसने डिफरेंशिएशन एक बार भी रीड भी नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं आता होगा, भाई उसको समझा, मैं नहीं समझा सकता। अगर आपने डिफरेंशिएशन एक बार भी पढ़ा है, भले ही वो ना समझ में आया हो, आपने डिफरेंशिएशन एक बार भी पढ़ा है, भले ही वो ना समझ में आया हो, तो मैं समझा सकता हूं। लेकिन आपने बिल्कुल डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं है, तब ये टॉपिक मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक। इसके आगे नहीं समझ में आए। बाकी आपने डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, भले ही वहां पे कुछ ना समझ में आए तो मैं समझा लूंगा, ठीक। तो डिफरेंशिएशन पढ़ लें, फिर इस वीडियो को देखें, बहुत हल्का सा पढ़ लेंगे। मैं बोला ना, आपको वहां कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो भी ये समझ में आ जाए, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है, ठीक। और इसके बाद इंटीग्रेशन, ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि एक दो लेक्चर के बाद इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, 2-3 लेक्चर के बाद, ठीक। ये दोनों चीजें आपकी जिम्मेदारी, ठीक, जरूर से पढ़ के पढ़ें। अब देखिए क्या है कि x फाइनल माइनस x इनिशियल को हम लिख सकते हैं चेंज इन x, x मीन्स पोजीशन, ठीक, अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। t फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया, चेंज, और चेंज को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, डेल्टा से। यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल हो गया डेल्टा x,
और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो गया डेल्टा टी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इस तरह से डिफाइन की गई, राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको भले ही समझा रहा हूं, लेकिन जो निकल करके सामने आएगा वो किसी प्रकार के मोशन के लिए 2D 3D सबके लिए ट्रू होगा, ठीक, राइट। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए क्या है कि एवरेज हम अच्छी तरह निकालना जानते हैं, ठीक, एवरेज हम लोग बहुत अच्छी तरह से निकालना जानते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अभी हमने देखा कि वी एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब इस एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है इस एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, ठीक। दोनों ये मैंने समझाया था कैसे, यही वेलोसिटी एवरेज स्पीड भी है, यही एवरेज वेलोसिटी भी है इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक। अब देखिए क्या है कि इस एवरेज चीज को, इस एवरेज वेलोसिटी या स्पीड को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर देना एग्जैक्टली सही वर्ड नहीं होगा, ठीक। इसे ऐसा समझिए कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। जैसे ठीक 3 बजे कितनी स्पीड थी, अब मैं केवल स्पीड बोलूंगा, उसका मतलब वेलोसिटी भी होगा, ठीक। ठीक 3 बजे कितनी स्पीड थी, राइट। परंतु अपने पास एक ही फॉर्मूला है स्पीड का और वो है एवरेज स्पीड का, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक। हमको फाइंड करना है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन अपने पास फॉर्मूला है केवल एवरेज स्पीड का, तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला तो बदल नहीं सकता भाई, स्पीड का एक फॉर्मूला हमने बना रखा है एवरेज स्पीड में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो फॉर्मूला वही रहेगा। इसी फॉर्मूले से हमें एट अ पर्टिकुलर मोमेंट पता करना है, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी ने पूछा कि आपने स्कूटी स्टार्ट की, ठीक, और स्कूटी को अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने में कुछ 5 मिनट लगे। 5 मिनट को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 300 सेकेंड, ठीक। 300 सेकेंड, 5 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 5 मिनट कितने सेकेंड, 5 छक्के 30, 300 सेकेंड। तो मान लेते हैं कोई स्कूटी स्टार्ट हुई और 5 मिनट में धीरे 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 एक्सेलरेट करते 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 वो 40 किलोमीटर पर आवर तक पर पहुंच गई, ठीक है। धीरे धीरे एक्सेलरेट करते करते वो
40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। अब किसी ने ऐसा बोल दिया कि ठीक, फाइंड आउट द स्पीड at t is equal to 200 seconds, at t is equal to 200 seconds, right? t is equal to 200 seconds पर आपको स्पीड निकालनी है। यह आपको नोट नहीं करना होगा, आप चिंता ना करें। तो अब देखिए आप क्या करेंगे कि सपोज आपसे पूछा गया ठीक 200 सेकेंड्स पर, तो आप क्या करेंगे कि टी इनिशियल और टी फाइनल, और इसमें लिखूंगा मैं डेल्टा टी। तो टी इनिशियल है 200, अब टी फाइनल मान लीजिए आपने ले लिया 205 सेकेंड, ठीक। और आपने क्या किया, आपके पास फॉर्मूला तो केवल एवरेज निकालने का है ना, तो आपने क्या किया कि 200 सेकेंड और 205 सेकेंड के बीच में जितना डिस्टेंस चला गया था उसे 5 सेकेंड से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से सुनना है ना, 200 सेकेंड और 205 सेकेंड में स्कूटी में ने जितना चला इन टोटल 5 सेकेंड्स में, आपने उस डिस्टेंस को 5 सेकेंड से डिवाइड कर दिया, ठीक। परंतु अगले व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई 200 सेकेंड और 205 सेकेंड तक कांटा तो मूव करता रहा है ना, यानी 200 सेकेंड से लेकर 205 सेकेंड तक कि आपने एवरेज स्पीड निकाली है, ठीक 200 सेकेंड पर नहीं निकाला है। यहां पर डेल्टा टी कितना, 5 सेकेंड। तो वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ कि भाई आपने तो 200 से 205 सेकेंड के बीच का एवरेज निकाल दिया है, ठीक। अब आपने क्या किया कि 200 सेकेंड से 201 सेकेंड तक 4 सेकेंड तक का निकाला। अब डेल्टा टी कितना हो गया, 4 सेकेंड। बोला ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक हो गया, 5 सेकेंड से तो ज्यादा ही अच्छा है कि भाई 200 से 205 सेकेंड तक के बीच का एवरेज आप निकाल के मुझे बोलते थे कि 200 सेकेंड, ठीक 200 सेकेंड पर ये स्पीड है, उससे तो अच्छा ही है, चलो 4 ही सेकेंड गैप, ठीक। फिर आपने 200 सेकेंड से 203 सेकेंड कर दिया, तो क्या वो व्यक्ति और खुश हो जाएगा कि चलो भाई इतने 2-3 सेकेंड के टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड इतनी थी, तो मैं मान सकता हूं कि 200 से 203 सेकेंड तक स्कूटी इसी स्पीड पर चली होगी, ठीक। परंतु वो और भी खुश हो जाएगा अगर आप इसे 203 की जगह 202 सेकेंड कर देंगे, ठीक। तो अब 200 से केवल 2 सेकेंड का विंडो है, राइट। और वो मान लेगा कि जो ये स्पीड आपने कैलकुलेट की है, इसी स्पीड से 200 से 202 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से चलती रही है। परंतु क्या रियली में कांस्टेंट है, नहीं, उस वक्त भी स्पीड बदलती जा रही है। डेल्टा टी कितना हो गया, 2 सेकेंड, राइट। अब आपने क्या कर दिया, 200 सेकेंड से 201 सेकेंड कर दिया, ठीक। तो अब वो ये मान सकता है कि 200 सेकेंड से 201 सेकेंड तक ये गाड़ी कांस्टेंट इसी स्पीड से चलती रही, तो चलो मान लेते हैं कि 200 सेकेंड पर गाड़ी की स्पीड इतनी थी। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी वाला, एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जो हमने पहले डिराइव किया था, ठीक। परंतु एट अ पर्टिकुलर मोमेंट पता करना है, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि डेल्टा टी को कम करते जा रहे हैं, और डेल्टा टी को जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं हम उस पर्टिकुलर मोमेंट के करीब पहुंचते जा रहे हैं, ठीक।
जैसे जैसे हम डेल्टा टी को कम करते जा रहे हैं, हम स्पीड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट के करीब पहुंचते जा रहे हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम डेल्टा टी को रिड्यूस करेंगे, और जितना ही रिड्यूस करेंगे उतना ही एट अ पर्टिकुलर टाइम के करीब पहुंचते जाएंगे, उतना ही अपनी एवरेज स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम के करीब पहुंचती जाएगी। टाइम इंटरवल कम होता है ना, ठीक, उतना ही करीब पहुंचती जाएगी। तो मोस्ट प्रिसाइज डेटा क्या होगा, ठीक, डेल्टा टी जितना कम करेंगे उतना ही ये एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड के बराबर पहुंचती जाएगी, ठीक, बराबर पहुंचती जाएगी। तो मोस्ट प्रिसाइज डेटा कब आएगा, जब डेल्टा टी मिनिमम हो जाएगा, जब डेल्टा टी मिनिमम हो जाएगा, राइट, ठीक। अब देखो क्या है कि डेल्टा टी को मिनिमम करना है, परंतु डेल्टा टी कैन नॉट बी जीरो। कई ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे ना, बोलेंगे अरे सर डेल्टा टी कम करते जा रहे हैं तो उतना प्रिसाइज होता जा रहा है, ठीक 200 सेकंड पर स्कूटी कितनी स्पीड चल रहा है, तो डेल्टा टी को जीरो कर दो, 200 सेकंड से 200 सेकंड तक का डिस्टेंस ट्रेवल देखो, राइट। परंतु 200 सेकंड से 200 सेकंड में स्कूटी कितना चली होगी, खुद से सोच के देखो। 200 सेकंड से 200 सेकंड में स्कूटी कितना चली होगी, कुछ भी नहीं, वो तो जस्ट आपने एक फोटो खींच लिया, फोटो में कितना स्कूटी चली, राइट। एक कैमरे को आप सेट कर दीजिए कि ठीक 200 सेकंड बाद उसकी फोटो खींच ले, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपने अगर डेल्टा टी जीरो कर दिया तो आपने स्कूटी को चलने का समय ही नहीं दिया, राइट। तो अगर आप समय ही नहीं देंगे स्कूटी को चलने का, अगर आप समय ही नहीं देंगे स्कूटी को चलने का, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा जीरो रहेगा, और डेल्टा टी आपने जीरो कर ही रखा है, राइट, और डेल्टा टी आपने जीरो कर ही रखा है। सिंस if delta t will be 0, then v average will be of the form 0 by 0 which is undefined। जब आप डेल्टा टी जीरो कर देंगे तो ना तो डिस्टेंस ट्रेवल रहेगा और ना तो टाइम ट्रेवल रहेगा, ठीक। तो 0 by 0 का फॉर्मेट अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेल्टा टी को क्या कर देना है, कम करना है, जीरो नहीं करना है, यानी डेल्टा टी को मिनिमम भी कर देना है और जीरो नहीं करना है। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन में हमने एक टर्म पढ़ा था, टेंड्स टू जीरो, इसको क्या पढ़ते थे, टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के जस्ट बगल वाला नंबर, टेंड्स टू जीरो का मतलब हो गया जीरो के जस्ट बगल वाला नंबर, राइट। तो क्या जीरो के जस्ट बगल वाले नंबर से भी छोटा नंबर तो हो नहीं सकता, यानी डेल्टा टी विच कैन नॉट बी जीरो की मिनिमम वैल्यू, डेल्टा टी विच कैन नॉट बी जीरो की मिनिमम वैल्यू होती है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और जिन्हें डिफरेंशिएशन पढ़ा उनको पता है कि ये पूरा पूरा एक नंबर डिनोट करता है, राइट। और चूंकि इसको लिख नहीं सकते, जीरो के जस्ट बगल वाले नंबर को लिख नहीं सकते थे, इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया है, क्या, dt, राइट। अब एक बात देखो कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, राइट, तो बहुत कम समय में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी तो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी तो टेंड्स टू
जीरो हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी तो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, राइट। और ये इस पूरी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, dx, राइट। तो जब हम किसी एवरेज चीज को, पूरी फिजिक्स के किसी भी क्वांटिटी के लिए आप ये बना लीजिए कि किसी भी चीज के एवरेज को, एवरेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, किसी भी चीज के एवरेज चीज को जब आप इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाता है dt में, एंड डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाता है dx में, एंड डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाता है dx में, राइट। तब जाकर के आपका v इंस्टेंटेनियस, INST लिखूंगा आगे से, ठीक, INS काफी है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स को dx लिख दो और डेल्टा t को dt, तो ये आ गया आपका v इंस्टेंटेनियस, ठीक, ये आ गया आपका v इंस्टेंटेनियस, ठीक। बस 2 मिनट लगेंगे, इसको मैं समराइज कर देता हूं। देखिए, एवरेज क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं और उस टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल को, हमें क्या मिल जाती है, एवरेज स्पीड, राइट। हमारे पास बस यही फॉर्मूला है। एक टाइम इंटरवल चूज करिए, उस टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस देखिए, उस ट्रेवल डिस्टेंस को उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करिए, ठीक, और आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड, राइट, ठीक। अब आपको पता करना है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का कोई फॉर्मूला तो आपको दिया नहीं गया, ठीक है। जैसे किसी ने पूछ लिया ठीक 3 बजे, तो आप 3 बजे से 4 बजे तक का तो एवरेज निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कि कोई पूछे कि 3 बजे से 4 बजे तक के बीच की एवरेज स्पीड निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं, परंतु ठीक 3 बजे तो वो स्पीड नहीं रही होगी ना। 3 बजे से 4 बजे तक में बहुत चेंजेस आए हों। तो अब देखिए क्या है कि अगर मैं इस 3 बजे से 4 बजे तक का जो आधे घंटे का टाइम इंटरवल है, इसको क्या करता हूं, आधे घंटे कर देता हूं, तो कुछ स्पीड आई, राइट, ठीक। और अब ये 3 बजे वाली स्पीड के ज्यादा करीब स्पीड आएगी, राइट। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल लो। मान लो आप घर से कोचिंग जाते हो साइकिल से, आधे घंटे लगते हैं, तो 3 बजे चले, 3:30 बजे कोचिंग पहुंच गए और फिर 4:30 बजे तक आपने क्लास अटेंड करी, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि 3 बजे से 3:30 बजे तक आप साइकिल चलाते रहे किसी स्पीड पर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति 3 बजे आपकी स्पीड निकालने के लिए 3 बजे से 4 बजे तक का एवरेज ले लेगा, तो उसमें वो आधे घंटे जो आप कोचिंग में बैठे थे ना, उसमें डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा था, परंतु टाइम बढ़ते जा रहा था। तो अगर 3 बजे से 4 बजे तक का एवरेज ले लेंगे, तो जिस स्पीड से आप साइकिल चला रहे थे ना, उससे बहुत कम आ जाएगा। सोचो, क्योंकि आधे घंटे तो आपका डिस्टेंस बढ़ा नहीं, टाइम ही खाली बढ़ता रहा। जबकि आप साइकिल चला रहे होंगे तो डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़ रहा होगा ना। जबकि इसी को अगर हम 3 से 3:30 कर लें, तो आपके लगभग एवरेज स्पीड मिल जाएगी, यानी आप 3 बजे कितनी स्पीड साइकिल चला रहे थे वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक।
फिर 3 से 3.5 के एवरेज की जगह अगर मैं 3 से 3.25 315 तक का एवरेज लूं तो और ज्यादा अच्छा डेटा होगा, वो 3 बजे की स्पीड के ज्यादा करीब होगा। ठीक, फिर आप इस 15 मिनट्स के टाइम इंटरवल को 1 मिनट में कन्वर्ट कर दें। 3 बजे से 3:01 तक के टाइम इंटरवल को अगर मैं ले लूं तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो 3 बजे की इंस्टेंटेनियस स्पीड के काफी क्लोज होगी। अगर मैं 1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लूं तो और भी ज्यादा क्लोज होगी। 1 मिली सेकंड का टाइम इंटरवल ले लूं तो और भी ज्यादा क्लोज होगी, राइट। यानी हम डेल्टा टी जितना कम करते जाएंगे उतना ही एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल पहुंचती जाएगी। यानी डेल्टा टी हम बहुत कम करना चाहिए। हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पाने के लिए डेल्टा टी को क्या करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए, परंतु जीरो नहीं कर सकते। यहां समझाया गया है, परंतु जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टाइम इंटरवल को जीरो कर देंगे तो उस टाइम इंटरवल में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो हो जाएगा। कितनी तेज कोई चीज चल रही हो उसको अगर आप टाइम ही नहीं देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। तो डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा टी जीरो, तो 0/0 अनडिफाइंड, तो आपका स्पीड नहीं कैलकुलेट कर हो पाएगा, राइट। तो अब देखिए क्या है कि डेल्टा टी को जीरो नहीं कर सकते, परंतु हम डेल्टा टी को बहुत कम करना चाहते हैं, जितना कम हो सके, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्लोज रहेगा। तो डेल्टा टी विच कैन नॉट बी जीरो बट शुड बी मिनिमम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो। भाई इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है, जीरो, राइट। तो डेल्टा टी मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो को कैसे डिनोट करते हैं, dt, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कैसे डिनोट करते हैं, dx। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई, dx/dt, राइट। ठीक, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt अपॉन dt, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt अपॉन dt, राइट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना सीखने गए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा और उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि निकालते कैसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते कैसे, ठीक, राइट, कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।